हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनिल स्वागत करता हूं आपका इंग्लिश बिंग्स में। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम समझने वाले हैं फ्लेमिंगो बुक की पोइम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम, जिसके पोइट है स्टीफन स्पेंडर, जो कि एक बहुत अच्छे पोइट माने जाते हैं इंग्लिश लिटरेचर में। और इस पोइम में पोइट ने झुग्गी झोपड़ी के गवर्नमेंट स्कूल का वर्णन किया है और यहाँ पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की शारीरिक और मानसिक दशा का वर्णन किया है। तो विदाउट टेकिंग मच टाइम शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। चलिए पोइम को समझते हैं। देखिए, पोइम का नाम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम। यहाँ पर देखिए, एलिमेंट्री स्कूल का मतलब है प्रारंभिक विद्यालय, यानी कि एक ऐसा विद्यालय जिसमें कक्षा 1 से लेकर 8 तक संचालित हो। यहाँ पर क्लासरूम का मतलब है कक्षा कक्ष, स्लम का मतलब है झुग्गी झोपड़ी, यानी झुग्गी झोपड़ी के अंदर एक प्रारंभिक विद्यालय का कक्षा कक्ष, जिसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। देखिए, पोइट का नाम है स्टीफन स्पेंडर, जो कि एक बहुत अच्छे पोइट माने जाते हैं, जैसा कि हमने पहले देखा था। देखिए, पोइम स्टार्ट करते हैं। फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दी चिल्ड्रंस पैसेज। फार का मतलब दूर होता है, 2 बार फार आया है, इसका मतलब बहुत दूर। फ्रॉम यानी से, गस्टी यानी तूफानी, वेव्स यानी लहरें, समुद्र की तूफानी लहरों से बहुत दूर, मीन्स प्राकृतिक वातावरण से बहुत दूर। दी चिल्ड्रंस पैसेज, इन बच्चों के चेहरे कैसे हैं, ये नीचे की लाइन में बताया जाएगा। 3 वर्णन है। देखिए, पहला वर्णन क्या है? लाइक यानी के समान, रूटलेस यानी जड़हीन, वीड्स यानी घास फूस के समान, जंगली घास फूस के समान। द हेयर जो उनके बाल है, टोन यानी बिखरे हुए हैं, अराउंड यानी चारों ओर, देयर पेलर, पेलर का मतलब यहाँ पर है चेहरे, पीले चेहरे कह सकते हो आप। देखिए, पीले चेहरे क्यों कहा गया है? क्योंकि उन बच्चों के शरीर रक्तहीन है, यानी उनमें खून की कमी है, तो इसलिए उनके चेहरे पीले पड़ गए हैं। तो उनके पीले चेहरे के चारों ओर जड़हीन घास फूस के समान उनके बाल बिखरे हुए हैं, सजे सवरे नहीं हैं, बहुत गंदे तरीके से बाल बिखरे हुए हैं। सेकंड वर्णन है यहाँ पर द टाल गर्ल, एक लंबी लड़की का वर्णन है। विद हर वेड डाउन हेड, वेड का मतलब चिंताओं से, डाउन यानी झुकी हुई, हेड का मतलब सिर, यानी उस लंबी लड़की का सिर चिंताओं से झुका हुआ है, यानी उस लड़की को कई प्रकार की चिंताएं हो सकती है, शारीरिक चिंता हो सकती है, सामाजिक कोई चिंता हो सकती है। तीसरा वर्णन यहाँ पर है द पेपर सीमिंग बॉय, कागज के समान दिखने वाला लड़का, यानी बहुत ज़्यादा पतला दिखाई देता है। विद रेड साइज, उसकी आंखें चूहे के समान है, मतलब बहुत ज़्यादा छोटी आंखें हैं उसकी। द स्टंटड अनलक्की एयर, स्टंटड यानी अविकसित, अनलक्की यानी दुर्भाग्यशाली, एयर यानी उत्तराधिकारी। देखिए, यहाँ पर 2 शब्द है। पहला शब्द है हेयर, हेयर इसका उच्चारण करेंगे अपन हेयर। हेयर का मतलब होता है बाल, और यहाँ पर है HEIR, ठीक है, इसका उच्चारण करेंगे अपन एयर। और एयर का मतलब होता है उत्तराधिकारी। अब ट्विस्टेड बॉन्स, ट्विस्टेड यानी मुड़ी हुई, बॉन्स यानी हड्डियों का, यानी मुड़ी हुई हड्डियों का अविकसित दुर्भाग्यशाली उत्तराधिकारी है वह बच्चा। रिसाइटिंग यानी उच्चारण कर रहा है ए फादर्स नाल डिजीज, फादर्स यानी पिता की, नाल यानी गाड़दार, डिजीज यानी बीमारी का उच्चारण कर रहा है। लेकिन वो बच्चा वास्तव में क्या कर रहा है? हिज लेसन, अपने पाठ का उच्चारण कर रहा है। फ्रॉम हिज डेस्क, यानी अपनी डेस्क से, वास्तव में तो वो पाठ का उच्चारण कर रहा है, लेकिन इस प्रकार से दिखाई दे रहा है कि मानो वो चिल्ला चिल्ला के ये कह रहा हो कि निम्न प्रकार की बीमारी मेरे पिता में थी और उत्तराधिकार के द्वारा मुझे प्राप्त हुई है, यानी आनुवांशिक रूप से उस बच्चे को प्राप्त हुई है। देखिए, इस पहले स्टेंजा के माध्यम से पोइट हमें ये बताता है कि उस विद्यालय में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो कैसे दिखाई देते हैं, उनके चेहरे कैसे हैं, बाल कैसे हैं, शारीरिक रूप से कैसे हैं, उनकी मानसिक दशा क्या है, इन सभी के ऊपर प्रकाश डाला गया है पोइट के द्वारा। चलिए सेकंड स्टेंजा पर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, सेकंड स्टेंजा है एट बैक ऑफ द डिम क्लास, बैक यानी पीछे, डिम यानी धुंधली, क्लास यानी कक्षा। उस धुंधली कक्षा में पीछे क्या हो रहा है? वन यानी एक छोटा सा बच्चा है, अननोटेड जिस पर किसी का ध्यान नहीं है, स्वीट यानी बहुत प्यारा है, एंड यंग और बहुत छोटा सा बच्चा है। वो क्या कर रहा है? हिज आइज, उसकी आंखें, लिव यानी जीवंत है या फिर देख रही है, इन्हें ड्रीम एक सपना देख रही है, यानी उसकी आंखें सपने में जीवंत है या फिर उसकी आंखें सपना देख रही है। किस चीज़ का सपना देख रही है उसकी आंखें? ऑफ स्क्विरल्स गेम, यानी गिलहरी के खेल का सपना देख रही है। इन ट्री रूम, यानी एक पेड़ वाला कक्ष है। अदर देन दिस, यानी यह जो कमरा है इससे भिन्न कोई दूसरा कमरा है जहाँ पर एक पेड़ है, पेड़ पर गिलहरियाँ खेल खेल रही है, उस खेल का वह सपना देख रहा है। यानी सेकंड स्टेंजा के माध्यम से पोइट हमें ये बताते हैं कि यहाँ पर पढ़ने वाले स्टूडेंट्स बहुत सारी विपरीत परिस्थितियों में जी रहे हैं, लेकिन ये विपरीत परिस्थितियाँ उनका
सपना देखने की क्षमता को कम नहीं कर पाई है। वो छोटा सा बच्चा बहुत सारी ऊपरी परिस्थितियों में जी रहा है, लेकिन फिर भी सपना देख रहा है। दोस्तों, थर्ड स्टेंजा में स्टीफन स्पेंडर हमें ये बताते हैं कि उस क्लासरूम के अंदर कौन कौन सी चीज़ें स्थित है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ऑन सोर क्रीम वॉल्स, ऑन यानी पर, सोर क्रीम यानी खट्टी क्रीम की, वॉल्स यानी दीवारों पर। जिस प्रकार से खट्टी क्रीम पीली पड़ जाती है वैसे ही वहाँ की दीवारें पीली पड़ गई है। तो वहाँ की पीली दीवारों पर डोनेशंस, दान की हुई वस्तुएं टंगी हुई है। देखिए कौन कौन सी चीज़ है। सबसे पहली चीज़ है शेक्सपियर्स हेड, शेक्सपियर के सिर का चित्र वहाँ पर टंगा हुआ है। शेक्सपियर को अंग्रेजी साहित्य का एक महान नाटककार माना जाता है, तो शेक्सपियर के सिर का चित्र वहाँ पर टंगा हुआ है। दूसरी चीज़ वहाँ पर है क्लाउडलेस एट डॉन, डॉन का मतलब भोर होता है, भोर के समय का, सुबह के समय का चित्र है। क्लाउडलेस यानी बादलों से विहीन है, यानी आकाश बिल्कुल साफ है, एक ऐसी भोर का चित्र वहाँ पर टंगा हुआ है। थर्ड नंबर की चीज़ है सिविलाइज्ड यानी सभ्यता का, डूम यानी गुंबद, राइडिंग यानी छाया हुआ है। ऑल सिटीज़ सभी शहरों पर सभ्यता का गुंबद छाया हुआ है। एक ऐसा चित्र वहाँ पर मौजूद है जिसमें ये दिखाया गया है कि सभ्यता का गुंबद सभी शहरों पर छाया हुआ है, इस प्रकार का चित्र है वो वहाँ पर टंगा हुआ है। देखिए यहाँ पर आगे है बेलेड यानी घंटियों से युक्त, फ्लावरी यानी फूलों से युक्त, टायरोलिस वैली, टायरोलिस घाटी का चित्र यहाँ पर मौजूद है जो फूलों से और घंटियों से युक्त है। द लास्ट थिंग इज ओपन हैंडेड मैप यानी खुले हाथों से बनाया गया एक नक्शा है, संसार का नक्शा है। अवार्डिंग यानी भेंट किया जा रहा है, द वर्ल्ड यानी संसार के लोगों को भेंट किया जा रहा है वो खुले हाथों से बनाया गया नक्शा। इट्स वर्ल्ड एक नया संसार भेंट किया जा रहा है, और वो नक्शा किसने बनाया है? हिटलर जैसे तानाशाहों ने उस संसार के नक्शे को बनाया है और वो इस संसार के लोगों को भेंट कर रहा है। देखिए सारी की सारी चीज़ें वहाँ पर टंगी हुई है, हो सकता है इनका कोई मतलब हो सकता है कोई मतलब ना हो, ये हम आगे वाले स्टेंजा में समझते हैं। दोस्तों चौथे स्टेंजा में बताया गया है एंड येट, और फिर भी, फॉर दीज चिल्ड्रन, इन बच्चों के लिए, दीज विंडोज ये खिड़कियाँ, यानी उस कक्ष के अंदर जो खिड़कियाँ हैं उनकी बात हो रही है। नॉट दिस मैप, ये संसार का नक्शा नहीं, यानी उस कक्ष के अंदर जो खिड़कियाँ हैं देयर वर्ल्ड, वही उनका संसार है, यानी उन खिड़कियों से जो दृश्य दिखाई देता है वही उन बच्चों का संसार है। इस नक्शे के अंदर जो चीज़ें बताई गई है वो उनका संसार नहीं है। वह जहाँ पर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड, जहाँ पर उनका संपूर्ण भविष्य पेंटेड यानी पुता हुआ है, विद फॉग यानी धुंध से पुता हुआ है, इसका मतलब उनका संपूर्ण भविष्य अंधकार में है। ए नैरो स्ट्रीट यानी वे सभी बच्चे, ए नैरो यानी सकरी सी, स्ट्रीट यानी गली में, सील्ड वो गली जो कि आगे जाकर बंद हो जाती है, उस गली के अंदर बंद हो गए हैं। इन यानी अंदर ही, विद अ लीड स्काई एक नीले धूसर आसमान ने उनको चारों तरफ से घेर लिया है। फार फार यानी बहुत दूर, फ्रॉम यानी से, रिवर्स यानी नदियों से बहुत दूर, कैप्स यानी अंतरिपों से बहुत दूर, एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स और शब्दों और सितारों जैसे शब्दों से भी बहुत दूर। दोस्तों पांचवें स्टेंजा में बताया गया है श्योरली निश्चित रूप से, शेक्सपियर इज विक्ड, शेक्सपियर उनके लिए बुरा लगने वाला व्यक्ति है, शेक्सपियर उनके लिए मीनिंगलेस है। द मैप जो संसार का नक्शा है, अ बैड एग्जाम्पल एक बहुत बुरा उदाहरण है उन बच्चों के लिए। विद शिप्स यानी उस संसार के नक्शे में दर्शाया गया है, शिप्स यानी जहाज दर्शाए गए हैं, एंड सन और सूर्य दर्शाया गया है, एंड लव और प्यारी वस्तुएं दर्शाई गई है, टेम्पटिंग जो उन्हें प्रलोभित करती है, ललचाती है, देम यानी उन्हें, टू स्टील यानी चोरी करने के लिए, यानी उस संसार के नक्शे में कुछ ऐसी चीज़ें दर्शाई गई है जो उन बच्चों के पास में नहीं है और चोरी करने के लिए उन बच्चों को प्रलोभित करती है। देखिए आगे बताया गया है फॉर क्योंकि, लिव्स यानी उनका जीवन, दैट यानी जो, स्लाइली यानी चुपके से, टर्न समाप्त हो जाता है, इन देयर क्रैम्प्ड हॉल्स। देखिए यहाँ पर क्रैम्प्ड हॉल्स का मतलब है सकरे बिल, सकरे बिल का तात्पर्य है उनके छोटे छोटे घर, यानी उनके छोटे छोटे घरों में ही उन व्यक्तियों का, उन बच्चों का जीवन समाप्त हो जाता है। फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट यानी धुंध से लेकर अंतहीन रात तक उनका जीवन उनके छोटे छोटे घरों में ही समाप्त हो जाता है। फ्रेंड्स छठे स्टेंजा में पोइट हमें बताते हैं कि वहाँ के बच्चों की शारीरिक स्थिति क्या है और वहाँ के बच्चे कैसे चश्मे पहनते हैं। देखिए यहाँ पर बताया गया है ऑन द स्लैग हीप, स्लैग का मतलब गंदगी, हीप यानी ढेर, यानी गंदगी के ढेर पर वो बच्चे बैठे रहते हैं। दीज चिल्ड्रन यानी ये बच्चे, वियर स्किन जो खाल उन्होंने पहन रखी है, वियर का मतलब पहनना, स्किन का मतलब खाल या त्वचा कह सकते हो आप, इसका मतलब उन बच्चों की त्वचा। पीप का मतलब होता है झांकना, थ्रो यानी मैं होकर, बाय बोन्स यानी हड्डियाँ उनकी खाल में से, उनकी त्वचा में से झांकती सी प्रतीत होती है, यानी कि वो बच्चे इतने पतले हैं कि यदि आप उनको देखोगे तो स्पष्ट रूप से हड्डियाँ आपको दिखाई देगी,
यानी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है वो बच्चे। एंड स्पेक्टिकल्स, और उनकी चश्मा के बारे में बताया जा रहा है, ऑफ स्टील यानी स्टील का फ्रेम है उनकी चश्मा का, विद मेंडेड ग्लास, और उनके चश्मा के अंदर जिस कांच का प्रयोग हुआ है वो मेंडेड है यानी कि मरम्मत किया हुआ कांच है। लाइक बॉटल बीट्स ऑन स्टोन्स, और वो कांच इस प्रकार से दिखाई दे रहा है जैसे तो पत्थरों पर कांच के टुकड़े पड़े हुए हो। बॉटल यानी बोतल, बीट्स यानी टुकड़े, स्टोन्स यानी पत्थर, लाइक यानी के समान, यानी कि उनकी चश्मा के कांच इस प्रकार से दिखाई दे रहे हैं जैसे पत्थरों के ऊपर कांच के टुकड़े या फिर बोतल के टुकड़े पड़े हुए हो। देखिए आगे बताया गया है, ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम, यानी उनका संपूर्ण समय, ऑल ऑफ देयर टाइम उनका संपूर्ण समय इस धुंध भरी, फॉगी यानी धुंध भरी, स्लम यानी गंदी बस्ती के अंदर ही समाप्त हो जाता है, व्यतीत हो जाता है। और जो भी स्थान उनके पास में है, स्पेस यानी स्थान, जो भी स्थान उनके पास में है वो संपूर्ण स्थान उनकी गंदी बस्ती ही है। देखिए आगे बताया गया है, सो यानी इसलिए, बोल्ड देयर मैप्स विद स्लम्स, सो यानी इसलिए, बोल्ट यानी कलंक है, देयर मैप्स विद स्लम्स यानी ये जो गंदी बस्तियाँ है इस संसार के नक्शे के ऊपर एक प्रकार से कलंक है। एज बिग एज डूम, डूम यानी नरक, और यह जो गंदी बस्तियाँ है उन बच्चों के लिए सजीव नरक के समान है। दोस्तों 7th स्टैंजा में पोएट एक प्रकार की अपील करता है गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर से। चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या है। देखिए सबसे पहले हम कुछ शब्दों पर चर्चा करते हैं। देखिए पहला शब्द है गवर्नर। देखिए गवर्नर किसी शहर का प्रधान होता है, जैसे गांव का प्रधान सरपंच होता है वैसे ही शहर का प्रधान गवर्नर होता है। देखिए दूसरा शब्द है यहाँ पर इंस्पेक्टर। देखिए इंस्पेक्टर का मतलब है निरीक्षणकर्ता, यानी जो लोग वहाँ पर निरीक्षण करने के लिए आते हैं सरकारी अधिकारी हो सकते हैं। देखिए आगे है विजिटर। विजिटर का मतलब यात्रा करने वाले, देखने वाले लोग जो वहाँ पर आते हैं गंदी बस्ती में या फिर उस सरकारी विद्यालय में आते हैं। इन तीनों के लिए इन शब्द का प्रयोग किया गया है। देखिए इसका मतलब है कि अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर, जब तक गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर दिस मैप यानी यह जो नक्शा है बिकम्स बनता है देयर विंडो, यानी जब तक यह नक्शा गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर की खिड़की नहीं बनता है। देखिए नक्शा क्या है, नक्शा इससे पहले वाले स्टेंजा में हमने एक नक्शा बनाया था, उस नक्शे के अंदर हमने समस्त गंदी बस्तियों को और वहाँ के विद्यालयों को दर्शाया गया था। तो वो जो नक्शा जब तक गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर की खिड़की नहीं बनता है, यानी कि उनके कमरे में नहीं टंगता है, जब तक कोई विकास नहीं होगा। देखिए आगे बताया गया है, एंड दीज विंडोज, और ये जो खिड़कियाँ है यानी कि उस विद्यालय के अंदर जो खिड़कियाँ हैं उन खिड़कियों से जो पूरी गंदी बस्ती का दृश्य दिखाई देता है, जो उन बच्चों का समस्त संसार है। तो उन खिड़कियों के बारे में बताया जा रहा है, दीज विंडोज यानी ये खिड़कियाँ, दैट शट अपॉन, जिन्होंने बंद कर रखा है, देयर लिव्स यानी उनके जीवन को, यानी उन छोटे छोटे बच्चों के जीवन को वो जो खिड़कियाँ हैं उन्होंने बंद कर रखा है। लाइक यानी के समान, कैटकूम्स। देखिए कैटकूम्स का मतलब यहाँ पर है कब्रों का तहखाना, यानी कि कब्रों के तहखाने के समान उन खिड़कियों ने उन छोटे छोटे बच्चों के जीवन को बंद कर रखा है। तो देखिए कवि क्या अपील करता है, पोइट अपील करता है, ब्रेक ओ ब्रेक यानी उनको तोड़ दो, वो जो घर है, जो गंदी बस्तियाँ है, जो विद्यालय है, उन सबको तोड़ दो। ओपन यानी उनको तोड़कर खोल दो। टिल दे ब्रेक द टाउन यानी जब तक वे पूरे कस्बे को ना तोड़ दे, पूरी गंदी बस्ती को ना तोड़ दे, तब तक वो तोड़ते ही रहे। और देखिए उन पूरी की पूरी गंदी बस्ती को तोड़कर उन बच्चों के लिए खुला स्थान बना दे या फिर उनको प्रकृति के दर्शन करवाए। देखिए पिछले स्टेंजा की अपील यहाँ तक चल रही है। इससे पहले वाले स्टेंजा में हमने ये पढ़ा था कि उनकी गंदी बस्तियों को और उनके विद्यालयों को तोड़ दो और क्या करना चाहिए, एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स, एंड शो और उनको दिखाओ, द चिल्ड्रन उन बच्चों को, टू ग्रीन फील्ड्स हरे भरे मैदान दिखाओ, एंड मेक देयर वर्ल्ड रन और उनके संसार को या फिर उन बच्चों को रन यानी दौड़ने दो, एज्योर यानी नीले आकाश के नीचे, ऑन गोल्ड सैंड्स और सुनहरी रेत पर उन बच्चों को दौड़ने दो। देखिए आगे है, एंड लेट देयर टंग्स और उनकी जिह्वा को रन यानी दौड़ने दो, नेक्ड यानी नग्न रूप से, इनटू बुक्स यानी किताबों में नग्न रूप से उनकी जिह्वा को दौड़ने दो, यानी उनको ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़ने के अवसर प्रदान किए जाए। द वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन, सफ़ेद और हरे पन्ने खुलने चाहिए, यानी कि उनको शिक्षा के ज़्यादा से ज़्यादा अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। देखिए आगे बताया गया है, हिस्ट्री द ईयर्स यानी इतिहास उन्हीं का होता है, हुज यानी जिनकी, लैंग्वेज यानी भाषा में, इज द सन सूर्य होता है, यानी जिन व्यक्तियों की भाषा में सूर्य होता है, यानी जिन व्यक्तियों की भाषा में सूर्य की ऊष्मा और तेज और शक्ति होती है वही व्यक्ति इतिहास लिखते हैं।
तो देखिए यहाँ पर एक प्रकार की अपील की गई है जिम्मेदार लोगों से कि यदि आप उन बच्चों को विकसित करना चाहते हैं तो उन्हें सही अर्थों में शिक्षित करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर वही बताया गया है जिस प्रकार से बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो यहाँ पर भी वही है, यदि आप उनको विकसित करना चाहते हैं तो आपको उन्हें शिक्षित करना ही पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच।